तो चलिए आज एक ऐसी डरावनी कहानी के अंधेरे कोनों में झांकते हैं। एक ऐसी कहानी जो सोचने पर मजबूर कर देगी। मिलकर पर्दा उठाते हैं इस भूत बंगले के रहस्य से। कहानी शुरू होती है एक आवाज से, एक परेशान कर देने वाली चेतावनी। बंगले से बारात निकलने वाली है, जल्दी से छुप जाओ। आखिर ये कौन कह रहा है और क्यों? बस यही सवाल है जो हमें इस खौफनाक सफर पर खींच लेता है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस कहानी की। मिलते हैं अपने मुख्य किरदारों से, जिनका सफर अनजाने में उन्हें सीधे खतरे की तरफ ले जा रहा है। तो हमारे मुख्य किरदार हैं निशा और आरव। निशा एक राइटर जिसे खंडहर और पुरानी रहस्यमयी जगहों से एक अजीब सा लगाव है, और आरव एक फोटोग्राफर जिसके लिए हर पल को अपने कैमरे में कैद करना जरूरी है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? उनके यही शौक, उनका यही जुनून उन्हें अनजाने में एक ऐसे खतरे की तरफ धकेल देगा जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। प्लान तो बड़ा सीधा सा था और रोमांटिक भी। निशा के जन्मदिन पर कहीं दूर सुनसान जगह पर तारों के नीचे कैंपिंग। सुनने में कितना आम और खूबसूरत लगता है ना? लेकिन जैसा कि हॉरर कहानियों में अक्सर होता है, ऐसे ही मासूम से प्लान सबसे भयानक मोड़ लेते हैं। अब उनका सफर आगे बढ़ता है। वो पहुंचते हैं एक गांव में जिसका नाम है रुद्रपुर, और बस यहीं से चीजें अजीब और डरावनी होनी शुरू हो जाती हैं। जरा सोचिए, शाम के सिर्फ 6 बजे हैं, पर गांव में मौत जैसा सन्नाटा है। बिल्कुल अजीब। हर घर का दरवाजा खून जैसा लाल, और उन दरवाजों पर काले रंग से अजीब से मंत्र लिखे हुए हैं। ऊपर से हर घर के बाहर जल रही हैं मशालें, जैसे किसी अनजान खतरे का संकेत दे रही हों। और तभी अचानक लाल साड़ी में एक बूढ़ी औरत सामने आ जाती है। वही चेतावनी दोहराती है, बंगले से बारात निकलने वाली है, जल्दी से छुप जाओ। और फिर पलक झपकते ही हवा में गायब हो जाती है। ये था कहानी का पहला डायरेक्ट सुपरनैचुरल एनकाउंटर, जो आरव को अंदर तक हिलाकर रख देता है। खैर, गांव के उस अजीब माहौल से निकलकर वो अपनी कैंप साइट पर पहुंचते हैं। यहाँ डर एक नया और ज्यादा पर्सनल रूप ले लेता है, और इसका खुलासा होता है एक कैमरे के लेंस से। तो कैंप फायर के पास सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। निशा के कहने पर आरव उसकी फोटोज लेने लगता है। एक प्यारा सा रोमांटिक सा पल जो बस कुछ ही लम्हों में एक भयानक सपने में बदलने वाला है। लेकिन आरव को जो दिख रहा है, क्या कैमरा भी वही देख रहा है या कैमरा कुछ और ही देख रहा है? पहली फोटो, निशा के काफी पीछे एक दूल्हा खड़ा है जिसका चेहरा सहरे से ढका हुआ है। आरव का दिल एकदम से बैठ जाता है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने तो वहां कोई भी नहीं है। वो घबराहट में दूसरी फोटो लेता है। इस बार वो दूल्हा कुछ कदम और पास आ चुका है। डर अब आरव के जहन में घर करने लगता है। और फिर तीसरी फोटो, इसमें वो दूल्हा ठीक निशा के पीछे खड़ा है। ये है कहानी का वो पॉइंट जहां डर अपनी हदों को पार कर जाता है। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही अजीब, परेशान करने वाला मोड़ लेती है। 2 अलग-अलग सच्चाइयां। एक तरफ आरव जिसे कैमरे में एक भयानक भूत दिख रहा है, दूसरी तरफ निशा जिसे बस अपनी खूबसूरत तस्वीरें नजर आ रही हैं। वो उस अनदेखे खतरे से बिल्कुल अनजान है। तो सवाल ये उठता है, असलियत क्या है? कैमरा झूठ बोल रहा है, या वो एक ऐसी सच्चाई दिखा रहा है जिसे हमारी आंखें नहीं देख सकती? अगली शाम होती है और कहानी उन्हें उस डरावनी जगह के बिल्कुल सेंटर में खींच ले जाती है। वो भूतिया बंगला अब उन्हें अपनी तरफ बुला रहा है। जो बंगला कल तक एक खौफनाक खंडर था, वही बंगला आज रोशनी से जगमगा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वहां कोई बहुत बड़ा जश्न चल रहा हो, और उनकी क्यूरियोसिटी ही उन्हें उस रहस्यमयी बंगले के अंदर खींच ले जाती है। बंगले के अंदर का नजारा उनकी रूह कांपने के लिए काफी था। 56 भोग परोसे हुए हैं, पर खाने वाला कोई नहीं। हवा में सड़े हुए मुरझाए हुए फूलों की बदबू, और फिर एक जोर की आवाज के साथ भारी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। ऊपर से मंत्रों की डरावनी आवाजें आने लगती हैं। अब वो दोनों उस बंगले में फंस चुके हैं। अब आती है बारी कहानी के सबसे भयानक हिस्से की, जहां वो शैतानी ताकत अपना असली मकसद जाहिर करती है। सब कुछ एक भयानक रस्म की तरह शुरू होता है।
वही भूतिया दूल्हा हाथ में सूखी वरमाला लिए धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरता है। अचानक निशा की आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो जाती हैं और वो एक कठपुतली की तरह उसकी तरफ खींची चली जाती है। आरव बेचारा बस बेबस होकर देखता रहता है। वो दूल्हा निशा को वरमाला पहनाता है, उसके साथ जबरदस्ती फेरे पूरे करता है और फिर एक दिल दहला देने वाली चीख के साथ निशा, वो दूल्हा, सारी सजावट, सब कुछ धुएं में गायब हो जाता है। निशा के गायब होने के बाद अब कहानी के उस राज से पर्दा उठने वाला है जो उस बंगले में दफन था। अब वक्त है उस श्राप के बारे में जानने का। उस खंडहर में बिल्कुल अकेला और टूटा हुआ आरव की मुलाकात फिर से उसी बूढ़ी औरत से होती है और वही उसे उस बंगले के काले इतिहास की सच्चाई बताती है। तो इस कहानी का विलन सालों पहले का एक बहुत ही क्रूर जमींदार था, एक ऐसा शैतान जिसने अमर होने के लिए काली शक्तियों से सौदा किया था। कहानी कुछ ऐसी है कि वो जमींदार हर अमावस्या की रात को अमर होने के लिए एक नई लड़की से जबरदस्ती शादी करके उसकी बलि दे देता था। आखिर में तंग आकर गांव वालों ने अपनी बेटियों को बचाने के लिए उसे बंगले समेत जिंदा जला दिया, पर उसकी आत्मा वहीं कैद हो गई। उसकी दुष्ट आत्मा आज भी उस बंगले में हर अमावस्या को अपनी नई दुल्हन का इंतजार करती है और उस रात अमावस्या ही तो थी और निशा उसकी अगली दुल्हन के रूप में चुन ली गई थी। तो आखिर में ये कहानी हमें एक परेशान कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर आंखें एक सच्चाई देखें और कैमरा दूसरी, तो यकीन किस पर किया जाएगा?